नमस्कार, रिपब्लिक ईवीएक्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के परिवार और पिता ने रिया पर गंभीर आरोप लगाए। सुशांत के परिवार का कहना है कि रिया ने पिता और परिवार को जानबूझकर सुशांत से दूर रखा। कोर्ट में परिवार की तरफ से कहा गया कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया। परिवार का कहना है कि जिस मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है उससे न्याय की क्या आस लगाई जाए। आज इसी पर होगी महाभारत। हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और साथ ही 9/11 मामले में कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। बाप बेटे में दूरी रिया के लिए थी जरूरी। परिवार को सुशांत से दूर क्यों किया? सबूत क्यों मिटा रही है उद्धव सरकार? पहले जांच भटकाई, अब संघीय ढांचे की दुहाई। सीबीआई जांच से क्यों डर रही है उद्धव सरकार? सुशांत पर फिर बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस। सुशांत के इंसाफ की लड़ाई आगे बढ़ रही है। उद्धव सरकार, मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती एक्सपोज होते जा रहे हैं। सुशांत की जांच को भटकाने के लिए अब नए नए अड़ंगे डाले जा रहे हैं। पहले जांच को भटकाने की कोशिश की और अब जांच सीबीआई के हवाले गई तो संघीय ढांचे की दुहाई दी गई। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती का एक ही मकसद है, सुशांत का सच बाहर न आने दिया जाए। रिया ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नई नई दलीलें दी। महाराष्ट्र सरकार भी जांच को मुंबई की निकम्मी पुलिस के पास रहने देना चाहती है। तमाम दावे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। बिहार पुलिस पर सवाल उठाए गए। बिहार सरकार पर चुनावी राजनीति करने का आरोप लगाया गया। लेकिन सुशांत के पिता के वकील ने जब कोर्ट में परिवार का पक्ष रखना शुरू किया तो सबकी बोलती बंद हो गई। सुशांत के पिता के वकील ने कहा, सुशांत के पिता की चिता को अब आग कौन देगा? सुशांत की मौत के पीछे बड़ी साजिश है। रिया ने जबरन बाप बेटे में दूरी बनाई। हर दिन सबूत मिटाए जा रहे हैं। हमें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस जांच की दिशा बदल रही है। मुंबई पुलिस ने रिया से पूछताछ क्यों नहीं की? हमने बताया कि देखिए, इस केस में एक पिता जस्टिस मांग रहा है अपने बेटे के मौत का, और एक ऐसा पिता जिसका इकलौता बेटा था जो उसको मुख अग्नि देता उसके मरने पर, और आज उसके नहीं रहने से उसका कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली पिता को पटना में ही फील करना पड़ेगा। जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो भी पटना में फील। लेकिन मेरे को लगता है कि जज साहब इसमें एक जजमेंट देंगे जो कि पूरे देश में मान्य होगा। सुशांत के पिता का पक्ष रखते हुए वकील ने कहा कि सुशांत के पिता बात कराने को कहते रह गए, लेकिन रिया ने एक बेबस पिता की भावनाओं को नहीं समझा। यहाँ तक कि सुशांत की बहन 10 मिनट की दूरी पर रहती थी, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। बिहार सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे का जिक्र भी किया गया। फिलहाल कोर्ट ने गुरुवार तक सभी पक्षों से लिखित में दलीलें मांगी हैं। सवाल ये कि क्या सुशांत की हत्या के पीछे बड़े बड़ों का हाथ है? क्या महाराष्ट्र सरकार और रिया चक्रवर्ती के पास इन सवालों के जवाब हैं? सीबीआई जांच पर एतराज करने वाली महाराष्ट्र की उद्धव सरकार इन सवालों का जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, बाप बेटे में दूरी क्या रिया के लिए थे जरूरी? क्योंकि यही सवाल आज कोर्ट में उठा। सवाल पूछ रही हूं कि परिवार को सुशांत से दूर क्यों किया गया। महाभारत में सवाल ये पूछ रही हूं कि सबूत क्यों मिटा रही है उद्धव सरकार। सवाल ये पूछ रही हूं कि सुशांत पर एक बार फिर से बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस। और सवाल ये पूछ रही हूं कि सीबीआई जांच से आखिर डर क्यों लग रहा है। मेरे साथ महाभारत में कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले मैं महाभारत की कर रही हूं बिहार पुलिस डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के साथ। मैं आपको यह भी बता दूं कि आज महाभारत में मेरे साथ उज्जवल निकम भी जुड़ रहे हैं। कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम भी हमारे साथ आज महाभारत में जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूं गुप्तेश्वर जी के पास जाकर। गुप्तेश्वर पांडे लगातार रिपब्लिक भारत से बात करते आए हैं।
गुप्तेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि मुझे जितनी भी गाली दे दो, सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों लग रहा है आपको 60 दिन हो गए अभी तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिला? देखो, मैं सबसे पहले तो आपके पैनल में बैठे हुए उज्जवल निकम साहब, मैं बहुत अदब के साथ, आदर के साथ उनको प्रणाम करता हूं। पूरा देश उनको जानता है, जिस तरह से उन्होंने उस कसाब वाले केस में किया। वो सेलिब्रिटी हैं, तो मुझे मेरा सौभाग्य है कि दोबारा उनसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो मैं उनको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका बात का मैं बहुत 1 मिनट के अंदर जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वक्त नहीं है, मुझे थोड़ी देर में निकलना है। सिंपल बात है, एक केस मुकदमा यहां होता है। मुकदमा बिहार में क्यों होता है, इस पर डिबेट चल रही है, जुरिस्डिक्शन की डिबेट चल रही है। मुकदमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है। इस पर हम लोग डिबेट करके हम लोग अपना समय खराब नहीं करेंगे। हम मानते हैं पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी है, क्योंकि उसके पिता पटना में रहते हैं, वो नेचुरल एयर हैं। तो ये तो बात होगी। अब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईआर होने के बाद यहां से टीम जाती है, तो हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं। आदरणीय हमारे बड़े भाई और देश के सुप्रसिद्ध विद्वान वकील निगम जी बैठे हुए हैं। हमारे अधिकारी जिस दिन जाते हैं, उसी दिन उनके अधिकारी मुंबई पुलिस के बुलाते और बोलते हैं आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप वापस लौट जाइए। हमारे लोग वापस आ जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। 4-5 दिन तक वो घूमते रहे, कोई सहयोग नहीं मिला, अपनी तरह से वो करते रहे। एक आईपीएस अधिकारी को भेजा, उसको मध्य रात्रि में जाके ठप्पा लगा के कैदी की तरह क्वारंटीन करते हैं। सुबह में, रात में जाने की जरूरत नहीं थी, सुबह में एक नोटिस दे देते, आप क्वारंटीन है, आप बाहर नहीं निकल सकते, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन बेहतर ये होता है कि उस अधिकारी को अपने दफ्तर में बुला लेते सीपी और बोलते भैया आप पैकअप करो, अपनी टीम को लेकर के जाओ, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे और कोर्ट का आदेश लेकर के आइए तो हम आपको सहयोग करेंगे, आप यहां से वापस चले। तब भी हम वापस चले आते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। हमारे लोग 5-7 दिन तक जिस तरह करते रहे, उनको धक्का देना, धक्का देकर गाड़ी में बैठाना, हुमिलिएट करना, और हमेशा मैं मुंबई पुलिस के पक्ष में बोलता रहा, उनका जिंदाबाद करता रहा, बढ़िया पुलिस कहता रहा, डीजीपी साहब का, सीपी साहब का, मुंबई पुलिस का। मैं हमेशा से हम ये कह रहे हैं, सुनो, एक मुकदमा होता है, ठीक है। अब ये सुशांत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई या जो भी हुआ, अगर उस मामले को सीबीआई जांच करना चाहती है या सीबीआई ने उसका अनुसंधान ले लिया है, मेरी समझ से परे है कि किसी को इतनी परेशानी होने की क्या जरूरत है। किसी को, अब हमें नेता टारगेट करके व्यक्तिगत रूप से गाली दे रहे हैं, तो ये भी उचित नहीं है। मैं तो किसी राजनेता के खिलाफ आज तक जीवन में मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अब क्या परेशानी है। अगर सीबीआई, उनको तो कहना चाहिए, मुंबई पुलिस को, वहां के लोगों को बोलना चाहिए कि लो भाई, इतना विवाद में मामला चला गया, देश के सारे लोगों के अंदर संदेह पैदा हो गया, रिपब्लिक भारत रोज नए नए खुलासे कर रहा है। यही बड़ी बात है सर, यही बड़ी बात है कि खुलासे यहां हो रहे हैं, वहां मुंबई पुलिस दे देना चाहिए सीबीआई को दे देना चाहिए। जी गुप्तेश्वर जी, मैं तो ये कह रही हूं कि वहां पर जांच अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई, करना चाहिए, अभी तक एफआईआर तक नहीं हुई सर, और वो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जिसका आपने जिक्र किया, आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी आपने, पूरे देश में लोग देख रहे हैं, साख गिर रही है। वो तो अब ये कह रहे हैं कि बिहार पुलिस हत्या कर रही है, वो कह रहे हैं बिहार पुलिस संघीय ढांचे की हत्या कर रही है, जांच प्रक्रिया की हत्या कर रही है, कोर्ट में कह रहे हैं आज। बिहार पुलिस की क्या औकात है, जब माननीय उच्च न्यायालय जिस मामले पर विचार कर रहा है, बिहार पुलिस तो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है, न महाराष्ट्र पुलिस है, न बिहार की सरकार है, न महाराष्ट्र की सरकार है। हम तो हमेशा से, आपने सुना होगा कि बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, देश की सारी पुलिस एक, और हम हमेशा से कहते रहे हैं कि ये बिहार पुलिस मुंबई पुलिस की लड़ाई न बनाया जाए, इसको बिहार बनाम महाराष्ट्र भी न बनाया जाए। आपको लग रहा था कि हमको नहीं इन्वेस्टिगेशन करना, हमको लौटा देते, लेकिन आप जिस तरह से अनप्रोफेशनल ढंग से, अनइथिकल ढंग से हमारे अफसर को क्वारंटीन कर रहे हैं, मूव भी नहीं करने दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, तो पूरे देश को लग रहा है कि इसमें दाल में कुछ जरूर काला है, जरूर कुछ ऐसा है और अफसरों पर केस कर दिया है। तब लोगों को लगता है कि इसमें जरूर
आज आपके 5 और पुलिस कर्मियों पर अब केस ये कर दिया है इसका मुंबई है। पुलिस ने, क्यों कर रही है ऐसा? और अब बताओ बिहार में अगर 50 उनके लोगों पर मुकदमा हो जाए, अब ये होगा, अब इस लेवल पर गिरेंगे हम लोग कि बिहार पुलिस मुंबई पुलिस पर मुकदमा करे, मुंबई पुलिस बिहार पुलिस पर मुकदमा करे। अरे नीचे गिरने का भी एक स्तर होता है कि नहीं? कहां जाकर के रुकेंगे हम लोग? अरे हमने तो एक मुकदमा किया था बूढ़े बलाचार बाप को, न्याय नहीं मिला और मनी ट्रेल है, इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन बिहार में बनता है, इसलिए हमने मुकदमा किया। अगर पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता है यहां पर तो सर्वोच्च न्यायालय इसका फैसला कर देगा। इंतजार करना चाहिए, गुप्तेश्वर जी, करना चाहिए, हमको भी वेट जिस करना पिता चाहिए। का आप जिक्र कर रहे हैं, का फैसला माने अब आप हमारे आईओ पर जो केस करने गया उस पर मुकदमा कर रहे हैं तो थू थू होगी पूरे देश में। तब इसीलिए तो आप ऐसा काम ही कर रहे हैं जिससे कि पूरे देश को लग रहा है कि जरूर कोई बड़ी बात है जिसको आप छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मत करिए, हाथ जोड़ते हैं आप लोग, मत करिए ऐसा काम न करिए कि पूरी दुर्गंध फैल जाए पूरे देश में। बहुत इसका बड़ा खराब मैसेज जा रहा है। जिस पिता की आप जिक्र कर रहे हैं, जिन पिता की आवाज आपने उठाई, मुकदमा कर रहे हैं, वो पिता आप खुद कह रहे हैं कि मुझे मेरे बेटे से अलग कर दिया और अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वो पिता, बेबस पिता आवाज उठा रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मेरे बेटे से मुझे अलग कर दिया, मेरे पास मैं अपने बेटे से संपर्क नहीं कर पा रहा था और अभी तक मुंबई पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, एफआईआर दर्ज नहीं की। ये तो देश पूछ रहा है ना। आप देखो ना, पूरे देश को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है ना। अब एक आदमी की बात थोड़े है। ये मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस नहीं है और महाराष्ट्र बनाम बिहार नहीं है। अब ये मुंबई पुलिस बनाम पूरा देश हो गया, पूरा देश हो गया है। और मुंबई का आप सोचिए ना, वहां के मराठा लोग, महाराष्ट्र के लोग जो टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मैं आपको ऑथेंटिक व्हाट्सएप पर मैसेज दिखा सकता हूं, लिख करके भेज रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे लोग गए हैं, उनको गाड़ी नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, हम गाड़ी देते हैं। टैक्सी ड्राइवर सब मैसेज दे रहे हैं। और मुंबई के रोज हमको 2, 4, 5 ऐसे कॉल आते हैं। वो बिहार के लोग जो मुंबई रहते हैं वो नहीं, वो मूलतः जो मराठा के निवासी हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। तो ये परसेप्शन जनरल जो है देश का, वो ये है कि इसमें कुछ गहरी साजिश है, इसको छुपाने की कोशिश हो रही है, इसीलिए बेचैनी में उल्टी सीधी हरकतें हो रही। अब ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर कैदी के ठप्पा लगा के बंद करते हो, अब 5 आदमी पर मुकदमा कर दिया। अरे कौन सा मुंह दिखाएंगे ये पूरे देश के सामने? कौन सा मुंह दिखाएंगे? अब आएंगे आप हमारे अधिकारियों को यहां गिरफ्तार करने। आप सर, महाराष्ट्र सरकार के कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं जिन्होंने आप पर भी व्यक्तिगत आरोप लगाए। वो तो ये तक कहते हैं सुशांत का बिहार से क्या लेना देना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिहार वर्सेस महाराष्ट्र नहीं है, लेकिन क्यों इसे ऐसा बनाया जा रहा है? हम ये कह रहे हैं कुछ बिहार से लेना देना नहीं था, मुंबई से लेना देना था। मेरे पर गाली देना, देखो मुझे गाली दे वो, मैं उनकी हर गाली खाने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई इस बात का चित नहीं। लोग टारगेट निजी रूप से किसी अधिकारी को गाली दिया जाता है। हमने काम किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सब सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे देगा, हम मान जाएंगे कि आपने किया वो गलत किया, अब आगे आप नहीं बढ़ सकते, हम मान जाएंगे, बात खत्म। अब व्यक्तिगत रूप से लक्षित करके झूठे इल्जाम लगाकर किसी पदाधिकारी को आप टारगेट कर रहे हैं, तो मेरी हैसियत नहीं, मेरी औकात भी नहीं है और मेरी इच्छा भी नहीं है कि मैं किसी राजनेता का जवाब दूं। लेकिन पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है, ऐसा करना चाहिए क्या? पूरे देश में क्या मैसेज जा रहा है? मैं तो सिंपल बात कहता हूं कि अगर गलत मुकदमा हुआ और जांच करना इनका उचित नहीं था तो आपके किसी पदाधिकारी को चाहिए था बुलाकर टीम को बोल देते वापस जाओ, हम वापस आ जाते, फिर कोर्ट के रास्ते से जाते। आपने 7 दिन में इतना नाटक कर दिया कि अब तमाशा हो गया। पूरे देश को लगा कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। अब तो मुझे भी लगता है कि कोई ना कोई साजिश है और सीबीआई अगर इस केस का अनुसंधान करेगी तो सत्य सामने आएगा। मैं सलाम करता हूं आपकी टीवी को, आपकी टीवी को, अर्नव को मैं सलाम करता हूं, और केवल अर्नव के न, पूरे देश के जितने मीडिया के कर्मी हैं चौथे स्तंभ के, जो इस केस में मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और सुशांत के लिए न्याय मान रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ है, कोई पचा नहीं पाएगा, सत्य बाहर आएगा। सर, हम सच की आवाज उठाते हैं, बातें रख रहे हैं, तो वहां से मीडिया ट्रायल की बात हो जाती है। मैं तो आपसे पूछती हूँ, सच दिखाना क्या मीडिया ट्रायल है? सर, अगर सच दिखाया जा रहा है, किसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मीडिया ट्रायल हो गया।
आप बताओ ना, मैं भी तो सच्ची की बात उठा रहा हूं, तो मेरे पर कैसे कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिजाइन किए थे 2009 में, तो चुनाव लड़ना चाहते थे। तो आप बता दो, उनसे पूछो कि हमने व्यक्तिगत कारण से रिजाइन, कौन सा पार्टी ज्वाइन किया था, किसके लिए टिकट कहां गया था, किस पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल हुआ था, कुछ पूछो। और आकर के कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता है। आकर बिहार में देखिए कि अकलियत के लोग मेरी एक आवाज पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, हिंदू भी और अकलियत के लोग भी। आप आकर के देखिए बिहार में, 33 साल से मैं यही काम कर रहे, एकदम निष्पक्ष रह करके हिंदू को मुसलमान को दोनों को एक नजर से मैं देखता हूं, और मेरे को कितना यहाँ के लोग मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मुझको इतना प्यार मत कीजिए कि लोगों के दिल जलने लगे। आप हम पर दाग लगा रहे हैं, जो 34 साल 33 साल की नौकरी में कंप्लीट बेदाग रहा, उसको आप गुप्तेश्वर जी व्यक्तिगत रूप से किसी ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं। कोई टीवी आवाज उठा रहा है तो टीवी को टारगेट कर रहे हैं, कोई एंकर बोलेगा तो एंकर को टारगेट कीजिएगा। कल अर्णव पर भी केस होगा, उसको भी ये लोग फंसाने की कोशिश करेंगे। सर वो तो कह दिया, गलत वो बात तो कह नहीं दिया होना कि चाहिए। हमारे रोको, अधिकारी पर अर्नब को केस रोको, ये होना, तो कह दिया। फिर हमको चिढ़ा रहे हैं। ये तो सरकार के नुमाइंदे आपस में बात करके कह रहे हैं अर्नब को रोको। क्यों जब रोको? पुलिस अफसर पर मुकदमा कर सकते हैं, इनको लगा कि हमारे पुलिस अफसर गए हैं, 353 का मामला है, तो वहीं पर पकड़ लेते ना, जेल भेज देते। आने क्यों दिया? पहले दिन पकड़ लेते, विनय तिवारी को भी जेल भेज देते, हमारे चारों अफसर को भी जेल भेज देते। वो तो विनय तिवारी, वो जाएगा मुंबई, उसको जेल ही भेज देंगे। विनय तिवारी आपके अफसर पूछ हैं, लो, मैं आने के लिए तैयार हूं। उन्होंने सही कहा कि मुझे नहीं जांच को क्वारंटीन किया गया, मुझे नहीं जांच को क्वारंटीन किया गया। आपको लगता है बिल्कुल सही कहा। वो ये भी कह रहे हैं चुनाव की वजह से केस उठा रहे हैं, चुनाव की वजह से। करोड़ों सुशांत के फैंस क्या चुनाव की वजह से चुनाव मांग उठाएंगे? ये बताओ, आप बताइए ना, पहले दिन जिस दिन सुशांत की ये मौत हुई, उस दिन चुनाव का था, उस दिन ये एंगल था क्या? सबसे पहले मैंने उस दिन पुलिस कमिश्नर को फोन किया है कि नहीं, खंडन करवाइए, कॉल रिकॉर्ड निकालिए सीडीआर, कि बिहार के डीजीपी ने मुंबई के सीपी को फोन किया कि नहीं, बिहार के डीजीपी ने मुंबई के सीपी को मैसेज किया कि नहीं, अपना इंट्रोड्यूस करते हुए कि मैं गुप्तेश्वर पांडे हूं, सुशांत के बारे में जानना चाहता हूं। उस दिन जिस दिन ये घटना हुई मौत की, उसके दूसरे दिन की बात कर रहा हूं। उस दिन कौन पॉलिटिक्स थी भाई? हम तो उस दिन तो हम जानते भी नहीं थे, किसी को नहीं पता था। अब मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को असामाजिक कहा जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, मतलब बहुत ही अफसोसजनक इस तरह का स्टेटमेंट है। उस दिन तो कोई नहीं था, कोई भी पॉलिटिक्स नहीं थी, और पॉलिटिक्स पैदा हो गई, इसलिए केस में ट्विस्ट आ गया। लगा कि ये मौत सिंपल आत्महत्या का मामला नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब उसको इतना कवर क्यों कर रहे हैं भाई? सीबीआई को करने दीजिए। गुप्तेश्वर जी मेरे साथ, मैं महाभारत में आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन बड़ी बात यह है, मैं उज्जवल जी को ले रही हूँ और विकास गुप्ता को लूंगी। उज्जवल सर, मुझे ये बताइए, जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तब इन्वेस्टिगेशन किस बात की है? उज्जवल जी ये तो मुझे समझा दीजिए, कैसे होती है इन्वेस्टिगेशन विदाउट एन एफआईआर? सुचरिता जी एफआईआर का वक्त कब आता है? बंबई पुलिस, मैं बंबई पुलिस की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, ये पहली बात बताता हूं। बंबई पुलिस सेक्शन 174 के मुताबिक इंक्वेस्ट की इंक्वायरी कर रही थी। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। अगर इंक्वायरी के नतीजे में ये पुलिस को ये पता चल जाता है कि अगर कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फिर पुलिस खुद एफआईआर कंप्लेनेंट बन जाती है। नहीं कंप्लेंट बन जाती थी, जिसका एग्रीव पार्टी को बना लेती है कंप्लेंट। इसमें सीधी बात है। अभी तक बंबई पुलिस 40-42 दिन में अगर कुछ नतीजे पे नहीं पहुंची है, छानबीन कर रही है, तुम एफआईआर कैसे मांग कर रहे हैं? देखिए, मैंने पांडे जी से यही कहा कि आप जिस प्रकार बॉडी लैंग्वेज से भाषा कर रहे हैं, डिबेट में आप बुलाते हैं लेकिन पूरा डिबेट में रुकते नहीं, ये मैंने कई बार देखे। उससे आज क्या हो गया? बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ये जाति दुश्मन बन गए। मुझे सुचरिता जी ताज्जुब इस बात का नहीं होगा कि महाराष्ट्र का अगर कोई क्रिमिनल फिजिटिव अभी लंदन में नहीं भागेगा। नहीं उज्जवल जी मुझे एक बात समझ नहीं आती। पांडे जी की भाषा, सर पांडे जी की सीनियर पुलिस ऑफिसर की सर मुझे एक बात बताइए उज्जवल जी,
एक पिता इंतजार कर रहा है कि उसके बेटे की मौत के बाद एक एफआईआर दर्ज होगी। इंसाफ की लड़ाई आप तो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, आप हमें समझाएं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक पिता इंतजार करता है कि एफआईआर दर्ज हो, मामले की छानबीन शुरू हो। लेकिन यहां एफआईआर तो दूर की बात है, सुसाइड बताकर मामले को खत्म करने की कोशिश की जाती है। क्यों नहीं कोई परिवार सवाल उठाए? और अगर उस परिवार के लिए एक दूसरे राज्य में एफआईआर होती है, जो जिस राज्य का सुशांत सिंह राजपूत थे, तो उसमें गलत क्या है? राजीव पांडे को मैं ला रही हूं 1 मिनट चर्चा में। राजीव जी मुझे बताइए उसमें गलत क्या है? अब ये आरोप पिता पर, पिता के वकील पर, बिहार पुलिस पर क्यों? निकम साहब हमारे सीनियर हैं, मैं भी बॉम्बे हाई कोर्ट में काम करता हूं। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुंबई पुलिस 60 दिन में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, तो जब नतीजे पर नहीं पहुंची है तो उसके परिवार को लगेगा कि मुंबई पुलिस के अपने इन्वेस्टिगेशन में सीरियस नहीं है। और बिहार पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर कर लिया, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। अगर रिया चक्रवर्ती ने भी नहीं कहा कि बिहार पुलिस का जो एफआईआर था वो उसमें मेरिट नहीं था, उसने ये नहीं कहा कि इसको निरस्त किया जाए, इसको क्वैश किया जाए। रिया चक्रवर्ती भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास गई कि इसके एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कर दीजिए। वो खुद भी नहीं कह रही है कि ये एफआईआर निरस्त हो। अब मसला बिहार सरकार ने सीबीआई को दे दिया। आज सीबीआई सीज्ड है मैटर में। सॉलिसिटर जनरल साहब ने कहा कि हम इसको इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज दोनों पार्टियां, देखिए एक पार्टी है जिसमें सुशांत का परिवार है और दूसरी पार्टी जिसमें एक्यूज्ड है उनका परिवार है। एक पार्टी कह रही है कि मुझे दूसरे पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो सीबीआई तो पूरे देश की है ना, तो आप सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। आज रिया चक्रवर्ती के वकीलों को कंसीड करना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट में कि हम सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं। जस्टिस रॉय ने पूछा, चल रहा है, जस्टिस रॉय ने ये पूछा कि आप सीबीआई चाहते थे, अब आप सीबीआई से पीछे क्यों हट रहे हैं? ये सवाल जस्टिस रॉय ने खुद पूछा रिया के वकील से। ये यानी कि ये ऑब्जर्वेशन तो खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। मैं यही बात पूछ रही हूँ, ये ऑब्जर्वेशन तो खुद सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जिनके घर का लड़का गया, सुशांत सिंह के फादर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां है? आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से क्यों बचना चाहती है? मृत्युंजय कुमार मेरे साथ है, बिहार पुलिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। देखिए मैं एक बार मृत्युंजय कुमार जी के पास जा रही हूँ। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या मर्डर है, हाँ, जो भी है वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद। मैं मृत्युंजय जी के पास जा रही हूँ और मैं शैलेश जी, विकास जी मैं आ रही हूँ, विकास जी मैं आ रही हूँ आपके पास। मृत्युंजय, मुझे तो बड़ा सवाल यही लगता है। मैं राजीव को हाँ बोलिए बोलिए विकास जी को बात रखने दीजिए अपनी। विकास जी बात रखिए। जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि राजीव पांडे खुद भी एक अच्छे वकील हैं, लेकिन इस बात को समझ नहीं रहे कि अगर मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही थी तो सुशांत सिंह के फादर को मुंबई हाई कोर्ट में जाना था। गलत ज्यूरिसडिक्शन में पहुंच करके पॉलिटिकल दबाव और अनस्क्रूपलस तरीके से आप वहां पे एफआईआर रजिस्टर करते हैं। आप मुंबई हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? और आपको लगता कि मुंबई हाई कोर्ट भी अगर आपको न्याय नहीं दे रहा था तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते। आप बिहार पहुंच गए और वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप और अनस्क्रूपलस नहीं पहुंच गए मतलब क्या है विकास जी? वो उनका भाई वहां वो उनका राज्य है, उनका गृह राज्य है। मुझे जवाब देने दीजिए। राजीव जी बोलिए राजीव जी बोलिए। पिताजी पटना में रहते हैं, क्या कहना है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, मेरे बेटे की संपत्ति के साथ अत्याचार हुआ, मेरी बेटे की संपत्ति को बहुत लोगों ने लूट लिया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, और वो प्रॉपर्टी मेरी थी मेरे लड़के के बाद, इसलिए उन्होंने पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन मान लिया। उन्होंने एक एफआईआर कर दी और वो एफआईआर अब सीबीआई के पास चली गई है। राजीव 406 और 420 अब क्या दिक्कत है ये बताइए? अपनी मर्जी से दिया हो, बड़े आगे बताएंगे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है। आज किसी को क्या फ्रिवलेस एंड यूजलेस एलिगेशन। एक मिनट मैं मृत्युंजय कुमार को ला रही हूँ। मृत्युंजय जी बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, मैं उनको लूंगी। शैलेश पांडे के पास मैं जा रही हूँ, मैं तो सीधे पूछ रही हूँ मृत्युंजय जी मुझे ये बता दीजिए कि अगर एक परिवार जो बिहार का है, उनका बेटा मुंबई में काम कर रहा है, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी है बिहार में, पटना में, तो उस एफआईआर को लेकर इतने सवाल क्यों? आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक बूढ़ा
पिता मुंबई जाए, जैसा विकास जी कह रहे हैं, मुंबई जाए, वहां जाकर एफआईआर दर्ज करवाए, वहां पर जाकर अपने बेटे की मौत के बारे में पुलिस अफसरों के पीछे पीछे भागे, वहां पटना में एफआईआर ना कराए। सुचित्रा जी, मैं बताता हूं कि बिहार में कानून के साथ विकास की सरकार है और एक पिता जो बिहार का रहने वाला है, वो पिता इंतजार करता है कि 40 दिन बीत जाता है, हमारे बेटे के मामले में कहीं ना कहीं कुछ न्याय की उम्मीद नहीं लगती है, वो यहाँ पर एफआईआर लॉन्च करता है। और जब एफआईआर लॉन्च करता है तो यहाँ की पुलिस एफआईआर लॉन्च होते ही न्याय के लिए, न्याय इंसाफ के लिए मुंबई जाती है, मुंबई में जांच प्रक्रिया में अपना लीन हो जाती है। और वहां के पुलिस जब देख रही है कि हर बिंदु पर रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस के सामने आती है, बिहार पुलिस से भाग रही है, क्यों भाग रही है? कहीं ना कहीं उसके बाद वहां के पुलिस के साथ कई लोग जो राजनीति के लोग हैं, कहीं ना कहीं पुलिस से जुड़े हुए उसके साथ अतिक्रमण करते हैं। इसके पीछे निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि वहां के इंसाफ के उम्मीद और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ पूरे देश के लोगों को विश्वास नहीं था कि वहां पर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा। और आज देश के सभी लोग का एक ही मांग है, रिया चक्रवर्ती का मांग है, देश के सभी लोग के मांग है कि जो बिहार की सरकार ने ये बात तो मैं शैलेश पांडे जी से पूछूंगी। पुलिस वाले पर एफआईआर लॉन्च हो जाता है। हाँ शैलेश जी, ये बताइए जरा, 5 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने में आपने मिनट भी नहीं लगाए, 5 पुलिस कर्मियों पर आपने एफआईआर दर्ज कर दी। वो कितने बड़े दोषी हैं और उन एक एफआईआर आपने सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को लेकर अभी तक दर्ज नहीं की, क्यों? बताएंगे आप मुझे शैलेश पांडे? देखिए सुचारिता जी, चाहता हूं अभी आपसे और एक मुद्दे पर मैं आ रही हूँ मृत्युंजय जी, मैं आ रही हूँ मृत्युंजय जी, मैं आ रही हूँ। एक मिनट बताइए ना, पहले तो आपका सवाल का जवाब मैं इनसे ले लूं। बताइए शैलेश जी, 5 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर यूं चुटकियों में? जी बिल्कुल सुचारिता जी, देखिए सबसे पहले तो सुशांत सिंह एक बहुत ही सफल, बहुत ही अभिनेता अच्छे, उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है और हम चाहते हैं कि उनको हर तरह से उनको और उनके सर ये संवेदना अपने कर्मों के जरिए दिखाइए, बात रही ये संवेदना अपनी जांच के जरिए दिखाइए, जो प्रोसीजर है, संवेदना अपनी इन्वेस्टिगेशन में दिखाइए, जो नियम कानून है उस कानून के आधार पे भी पुलिस और प्रशासन को काम करना चाहिए। नियम क्या कह रहा है कि आप काम होना चाहिए। बिहार के पुलिस कर्मियों पर एफआईआर यूं दर्ज कर दे। जो बात आज देखिए, आज यहाँ पर राजनीति हो रही है, महाराष्ट्र वर्सेस बिहार, बिहार पुलिस एफआईआर कहाँ है? महाराष्ट्र प्रदेश वर्सेस एफआईआर कहाँ है? आज बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में इस तरह की राजनीति करना ये गलत है। मुंबई पुलिस दुनिया में 1 नंबर की मैं आपसे एफआईआर पूछ रही हूँ, ये गलत है। महाराष्ट्र की सरकार कैसे अपने मुंबई के मैं बताना चाह रहा हूँ न करती, हम अपने जाबाज अधिकारी कहना चाह रहा हूँ करके अविश्वास एफआईआर कर सकते हैं, हम अपने अधिकारी पर अविश्वास नहीं कर सकते। नहीं दूसरी बात सर, अविश्वास 353 में 352 में दिया जाए, आईपीसी के महाराष्ट्र की धरती बनाया। आज हम जैसे लोग अविश्वास उस परिवार का, उस पिता का है जिसने अपने बेटे को खोया है, जो हमारी कर्म बात को समझ रहे हैं आप? आज सब कुछ हमें महाराष्ट्र मुंबई ने दिया है, तो मुंबई महाराष्ट्र ही हमें न्याय देगी। आज यहाँ पर प्रांतवाद का चर्चा हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, प्रांतवाद की राजनीति। आप इसे मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में इस मामले को कहीं दिशा सालियन से जोड़ा जा रहा है, जबकि उनकी मां टेलीविजन चैनल पर रो रही है, बंद करो। आप इसका जवाब दीजिए पहले मुझे, की बदनामी बंद, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। कोर्ट जाना पड़ेगा आपको, पुलिस में कहना पड़ेगी, शिकायत दर्ज नहीं। एफआईआर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, हमारे आईपीसी के सेक्शन 186 में महाराष्ट्र मुंबई पुलिस सिर्फ आईपीसी के सेक्शन 186 में 353 में कोई पब्लिक एफआईआर कर ही नहीं सकता है। जो वहां पर अजय सिंह सेंगर किस आधार पर एफआईआर किए? वह हमला के एफआईआर बंद्रा पुलिस में करते हैं, क्या उनको राइट है? हम सरकारी कर्मचारी है, अगर हम पर कोई पब्लिक या कोई हमला करता है हमें राइट है, न कि उन्हें राइट है। ये गलत एफआईआर है और एफआईआर के पीछे कहीं ना कहीं साजिश है, राजनीतिक वहां पर कहीं ना कहीं साजिश है। मैं उज्जवल निकम जी के पास जा रही हूँ, मैं उज्जवल जी के पास जा रही हूँ, उज्जवल जी के पास जा रही हूँ मैं, और किस आधार पर केस? मैं उज्जवल जी के पास जा रही हूँ और मैं वेदभूषण जी को लूंगी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उपस्थिति रहना चाहिए। मृत्युंजय जी सुनिए, उज्जवल निकम हमारे साथ हैं, मैं आपका सवाल उनसे भी पूछती हूँ। मृत्युंजय जी,
मैं आपका सवाल पूछ रही हूं उज्जवल जी से। उज्जवल सर, मुझे ये बताइए, मेरा बेसिक सवाल है सर, जो बात मृत्युंजय जी भी उठा रहे हैं, 5 पुलिस कर्मियों के ऊपर एफआईआर यूं चुटकियों में कर दी, लेकिन जिस मौत को इन्वेस्टिगेट करना है, जिसके ऊपर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, उसमें एक एफआईआर अभी तक क्यों नहीं की? क्यों नहीं उठेंगे सवाल सर? देखिए, सवाल उठना ये स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत नहीं सुचरिता। एक कानून का विद्यार्थी के हैसियत से मैं जरूर कहूंगा जी। लेकिन जहां तक पुलिस इंक्वायरी है, जो बम्बई पुलिस सुशांत के डेथ के बारे में 174 की इंक्वायरी करे, उन्होंने कुछ नतीजे पे आना चाहिए था, जो नतीजा मैजिस्ट्रेट से उन्होंने अप्रूव करना चाहिए। इसमें गलती बम्बई पुलिस की यही हुई है कि बम्बई पुलिस ने जो इंक्वायरी टू कॉज डेथ जो है 174, इसको बहुत हल्के हाथ से ले लिया और इसी की वजह से आज पूरी महाराष्ट्र की पुलिस शक के घेरे में आई। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो पांडे जी कह रहे हैं, मृत्युंजय बोल रहे हैं, मृत्युंजय का तो स्क्रिप्ट रेडी है। मैं देख रहा, कल यूनिफॉर्म में थे, आज सिविल इसमें है। मैंने कभी देखा नहीं कि सर्विंग पुलिस ऑफिसर इस प्रकार डिबेट में आते हैं और इस प्रकार की आरोप करते हैं। लेकिन ठीक है, उनका वो सवाल है, बिहार सरकार का सवाल है, बिहार पुलिस का सवाल है। लेकिन जहां तक कानून कहता है, जो सेक्शन में पूरा लिखा है 177 में, अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकलना चाहिए। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और सुप्रीम कोर्ट अभी इस पे क्या फैसला देता, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे मामले से 2 राज्यों के पुलिस ने ना, लेकिन 2 राज्यों में इस तरह से टकराव आना, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं उज्जवल जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। मैं क्यों कहूं कि एक राज्य तक सीमित है? क्या सुशांत सिंह राजपूत एक राज्य के थे? क्या वो सिर्फ मुंबई के थे, या वो सिर्फ बिहार के थे? वो तो पूरे देश के थे, उनके करोड़ों फैंस पूरे देश में हैं। तो फिर उनको लेकर इस तरह की राजनीति करना, जब संजय राउत आकर ये कहते हैं कि वो उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मुंबई के थे, बिहार ने क्या दिया, इस तरह के आरोप लगाना क्या सही लगता है? मैं तो सीधे पूछ रही हूँ राजीव जी, इस तरह के आरोप लगाना ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, ये आरोप नहीं है सुचारिता जी। नहीं, आरोप क्यों नहीं है? आरोप क्यों नहीं है शैलेश जी? आपकी बहुत इज्जत करता हूं। ये सच्चाई है। एक सवाल उनसे पूछना है, राजपूत को 174 में शोहरत, ये सीआरपीसी 174 एक मिनट राजीव जी, एक मिनट ने बनाया, मुंबई कर्मभूमि है और किसी भी चीज को शैलेश जी कर सकती है, अनेक को अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। कलाकार, अनेक सारी बातें जो अलग-अलग तरह के कलाकार, शैलेश हम जैसे लोग, आज मैं आपको एक बात बिल्कुल बता रही हूँ, यहाँ पर सुन लीजिए महाभारत में मेरी बात। बिहार उत्तर प्रदेश के लोग शैलेश जी कर रहे हैं, आकर काम कर रहे हैं। शैलेश जी, अपनी कर्मभूमि का सम्मान करना अलग बात है, लेकिन उसके बिना पर दूसरों के ऊपर चलकर ये राजनीति करना, ये बिल्कुल विभत्स है। सुन लीजिए शैलेश जी, आप दूसरे के और राजनीति इस विषय पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राजनीति कर रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। कोर्ट में इस पर बहस हुई है, सभी पक्षों के लोगों ने राजीव जी, राजनीति कौन कर रहा है? दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है एज ए लॉयर, ये मैटर न तो मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और न ही बिहार पुलिस के पास तो केस ही नहीं है, सीबीआई के पास है। तो मुंबई पुलिस वर्सेस सीबीआई नहीं होना चाहिए, ये पूरा केस सीबीआई को दे देना चाहिए और सीबीआई को हो रही है, जो भी कारण है, इसके पीछे जो भी है, उसको बाहर लाकर के जनता के बीच में रख देना चाहिए। मैं वेदभूषण जी के पास जा रही हूँ। पुलिस प्रशासन बिहार की दे रही है। सुन लीजिए, वेदभूषण जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जा नहीं पाई हूं। वेदभूषण जी, मुझे एक बात बताइए, इस पूरे मामले में जब एक परिवार आकर कह रहा है कि हमें अपने बेटे से अलग किया गया, हमें बात नहीं करने दी गई, भाई अगर ये व्हाट्सएप चैट खेलना है तो फिर वहां से व्हाट्सएप चैट आएगी तो इधर से भी बहुत से सबूत होंगे। वो सामने भी रख दिए परिवार ने कि किस तरह से मिलने नहीं दिया जा रहा था, किस तरह परिवार से दूर रखा गया। ऐसे में इन सब को दायरे में कभी नहीं लिया मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के, और आज ये बात कही जा रही है कि मुंबई आकर एफआईआर करा दो। सुचारिता, सबसे लास्ट में आपने मुझे लिया है, मेरे कुछ सवाल हैं बिहार पुलिस से। डीजीपी साहब अपना भाषण देकर चले गए, वो डिबेट से बच रहे थे ऐसा लगता है। नहीं, मैंने उन्हें डिबेट के लिए आमंत्रित ही नहीं किया था, ये मैं बता दूं। मेरे केवल 5 सवाल है।
केवल 5 सवाल है, मेरे 5 सवाल है बिहार पुलिस से, मृत्युंजय कुमार से। पहला सवाल यह है कि क्या बिहार पुलिस के अंदर बिहार का मुकदमे से पहले कोई इतिहास के अंदर कभी कोई इस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है? पहले कोई मुकदमा दर्ज हुआ? आप सुन लीजिए पहले, अब आप रुकिए, आप मृत्युंजय कुमार सुनिए, इससे पहले कोई बिहार में इस तरह कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? दूसरा, आप सुन लीजिए मृत्युंजय कुमार, सुनने का धैर्य रखिए, आप पुलिस अफसर है, सर्वी के अफसर, आपको सुनना चाहिए। क्या इससे पहले कोई बिहार में इस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ? नंबर 2, पूरे हिंदुस्तान में, मैं बिहार पुलिस की नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड एसीपी हूं, 35 साल की नौकरी करी है दिल्ली पुलिस के अंदर। किसी आईपीएस अधिकारी ने किसी बड़े केस की खुद अपने आप से इन्वेस्टिगेशन की, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और उसका ट्रायल फेस किया हो? आप मुझे बता दीजिए, विजय कुमार तिवारी जी को आपने भेज दिया। मेरा तीसरा सवाल है, यदि आपसे गलती हो गई थी एफआईआर दर्ज करने की, क्या आपने वो एफआईआर बॉम्बे पुलिस को ट्रांसफर की? ट्रांसफर नहीं की तो क्यों नहीं की? रिया चक्रवर्ती का क्या कोई अकाउंट बिहार में था? क्या सुशांत सिंह का कोई अकाउंट उसमें बिहार के अंदर था जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस? वेदभूषण जी, आपके जैसे एक सामान्य परिवार, और मुझे लगता है मेरे दर्शक भी ये जानते हैं, उनको कानून का ज्ञान आपकी तरह नहीं है, उन्हें कानून और पुलिस का ज्ञान आपके और मृत्युंजय जी की तरह नहीं है। एक परिवार अगर एफआईआर कराएगा तो वो वहां कराएगा जहां उसके लिए आसान है। मेरी बात को पिता के साथ हूं, पर सुन लीजिए वेदभूषण जी, ये दोनों बातें मत करिए, ये मुझे बड़ी दोगली लगती है। हम परिवार के साथ है, पहले आप परिवार के साथ है, लेकिन इस तरह से ये मत किया कीजिए। वहाँ पर क्या रिया चक्रवर्ती का मृत्युंजय जी सुनिए बात को, मृत्युंजय कुमार बताइए, बात को सुनिए, जवाब दीजिए। मुझे जवाब देने दीजिए, 5 सवालों का जवाब दीजिए। पहला बार सुन लीजिए, हाँ जवाब तो देने दीजिए, बोलिए। जवाब सुनिए। बिहार की धरती, बिहार की, पहला बोल रहे, बिहार की धरती ने गणतंत्र पूरे विश्व को दिया है। गांधी जी ने बिहार की धरती करने आए हो क्या? बिहार की धरती नेतागिरी कर रहे हो क्या? इलेक्शन और आईपीएस जाएगा जब वहां की पुलिस को, सुन लीजिए, सुनिए बात, जब आईपीएस को वहां पर आप पुलिस गई जांच में सहयोग सपोर्ट ना करे, आप उसको जान पर खतरा हो जा रहा है, और अगर यहाँ से गई है 3 दिन जाके उसको मोटिवेट करने के लिए, परेशानी क्या है? आपको मुकदमा दर्ज हुआ, आप कह देते कि मुकदमा आपको अनुसंधान करने का जाइए, न्यायालय से आइए, मेरे पास एविडेंस है, बिहार पुलिस में अगर केस हुआ है, मेरे पास एविडेंस है, अजय सिंह सेंगर को वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर एफआईआर हुआ है। मैं कहिए तो एक रिकॉर्डिंग मेरे पास एक आदमी ने भेजा है। ये बिहार के पुलिस के साथ क्या आप कर रहे हैं? आप लोग, बिहार की पुलिस न्याय के लिए गई थी और आप कह देते कि भैया कोर्ट के आदेश में गई, कोर्ट से वारंट लेके बताइए। वेदभूषण जी, एक मिनट, वेदभूषण जी मुझे एक बात बताइए, कोर्ट में जाकर बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं मुंबई पुलिस के वकील, सुन लीजिए, महाराष्ट्र सरकार के वकील, सुन लीजिए मेरी बात वेदभूषण जी, आप सिर्फ भाषण मत दीजिए, जवाब दीजिए, बिहार में पुलिस ऑफिसर जवाब दीजिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, आप देखिए, यहाँ पर मैं नहीं चाहती कि वहाँ जो हो रहा है वो यहाँ महाभारत में भी हो, मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ, सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ एक राज्य के नहीं थे, पूरे देश के थे, करोड़ों फैंस उनके पूरे देश में, इसलिए इस तरह की तूतू मैं यहाँ पर इसको मत लाइए। सुनिंदा पुष्कर केस के अंदर फैंस देखे और उन्हें ये शर्मनाक लगे। सुनिंदा पुष्कर केस में 1 साल बाद विकास जी को लीजिए, मैं विकास जी और राजीव जी के पास जा रही हूँ एक बार। मैं बस विकास जी ये कह रही हूँ, और इस पूरे मामले में सिर्फ एक बात मैं कहूंगी, उज्जवल निकम हमारे साथ हैं। उज्जवल जी, मैं बस एक चीज कहना चाहती हूं कि पूरे मामले में, पूरे केस में हमें इसे राज्यवार देखकर आगे बढ़ना है, या हमें यह देखना है कि एक ऐसा एक्टर जिसके करोड़ों फैंस देश में हैं, देश के बाहर हैं, उसे इंसाफ मिले? सुचारुता जी, जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, सुशांत को न्याय, इंसान कहीं का भी हो, लेकिन हमें उसको न्याय मिलना ही चाहिए। कानूनी ये जो बीच में महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस जो झगड़ा फसाद हो रहा है, मुझे लगता है बहुत फजूल है। हाँ। और इसमें फायर तो अभी शुरू हो गई, फ्यूल ऐड कर दिया बिहार के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर ने, जिस प्रकार पांडे साहब, मृत्युंजय जिस प्रकार बयानबाजी कर रहे, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम लगातार इस मामले में सिर्फ ये चाहते हैं कि सच सामने आए। इतनी कड़ियां उलझी हुई हैं, रोज नए खुलासे रिपब्लिक भारत कर रहा है, जिनसे साफ है कि इस मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जब तक वो नहीं होगी, सच सामने नहीं आएगा। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।